क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be, making emotion paintable inside. Tell me, is this what you made me? लेकिन अवार्ड जीतेगा है, पैसा जीतेगा। मूड बने ये ले। जाने जाना क्यों तकती नहीं, यार भी करा इजहार भी करा क्यों मनती नहीं। तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। आईब्रोज के अलावा साथ एक दो दिन में मर किधर है? भाई सिर्फ तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुमसे वादा किया था, तुम लोगों से वादा किया था, इसलिए मैंने जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे न्यूज़ लीक हो गए हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डकी भाई के ऊपर, जो कि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिनों से टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे डकी को ट्रोल किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट हैशटैग यूज किए जा रहे हैं कि हैशटैग अनसब्सक्राइब डकी भाई, हैशटैग रिपोर्ट डकी भाई चैनल। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि इस बंदे को इतना ज्यादा हेट दिया क्यों जा रहा है। तो मतलब इतना ज्यादा हेट देने की वजह क्या हो सकती है? जैसे कि देखा हाल ही में डकी की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। पहले इसकी तलहा रिव्यूज के साथ चल रही थी, तलहा रिव्यूज के साथ भी इसकी कंट्रोवर्सी को लेके लोगों ने इन्हें अच्छा खासा हेट दिया, जिसकी वजह थी कि इन तीनों ने, डकी, रजब और नदीम नानीवाला, इन तीनों ने मिलकर एक पोस्ट लॉन्च किया था। और उसके बाद एक और ट्रेजेडी हुई कि तलहा रिव्यूज का कहना था कि उसके घर में सी वाले यार उसके पापा को लेके गए और इस वजह से भी लोगों ने डकी को अच्छा खासा हेट देना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद उसमें और भी कुछ चीजें एडअप हो गई, जैसा कि अभी नदीम नानी वाले की रिसेंटली वीडियोस आई और उसने बोला डकी और रजब का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने ही तलहा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से CA वाले उसके घर आए थे, उसके पापा को भी नहीं लेके गए। खैर वो तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी, लेकिन मेन वजह ये थी कि यार सिर्फ डकी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था, मतलब डकी को ही इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा था। और ऑब्वियसली बात है यार, चलो इस बात पे अगर देखा जाए तलहा के पापा की वजह से लगा लो या तलहा की वजह से लगा लो, अगर इन वजह से उसको हेट मिल रहा होता तो सिर्फ डकी को क्यों, नदीम नानी वाले को भी मिलता, रजब को भी मिलता, उनके खिलाफ भी हैशटैग यूज होते, उनके चैनल्स को भी बंद करवाने की कोशिश की जाती, लेकिन सिर्फ डकी के अगेंस्ट ही क्यों किया जा रहा था। जब इसी चीज में देख रहा था कि मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब यार तलहा की वजह से तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है। तो इसके पीछे की वजह जो मुझे नजर आ रही है वो सिर्फ शाम इदरीस ही है। शाम इदरीस भाई साहब जो कि 7 साल के बाद अपनी 7 साल पुरानी कंट्रोवर्सी की वीडियो 7 साल के बाद बनाते हैं और कहते हैं कि यार मैंने 7 साल सब्र किया था। देखा जाए यार कि बंदा इस साथ साथ सिर्फ इसी इंतजार किया कि डकी का डाउनफॉल कब आएगा, कब लोग डकी के अगेंस्ट बोलेंगे और मैं कब डकी के अगेंस्ट वीडियोस बनाऊंगा।
तो जैसा कि आपको पता होगा यार, इनकी कंट्रोवर्सी को खत्म हुए हुए 7 साल हो गए थे। हालांकि डकी की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं आया था कि यार हमारी कंट्रोवर्सी एंड ऑफ। 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं। अब तो ऑब्वियस बात है, 7 साल तो यार बंदा पता नहीं कितनी कितनी बड़ी दुश्मनियां भूल जाते हैं लोग, क्या उनकी सिर्फ सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी थी। और ये शाम इदरीस भाई 7 साल से उस बात को अपने अंदर दबा के बैठे हुए थे। हालांकि 7 साल पहले शाम इदरीस ने खुद ही डकी को आके कॉल की थी और खुद ही अपनी वीडियो में कॉल दिखाई थी और बोला था कि यार मेरा डकी के साथ सब सॉर्ट आउट हो चुका है, हमारा सब ओके है, मतलब मुझे डकी से कोई मसला नहीं है, मैं पीस चाहता हूँ। लेकिन भाई 7 साल के बाद ये बंदा वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं 7 साल से वेट कर रहा था, मतलब कि भाई सही टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, या मैं इंतजार कर रहा था कि मतलब जैसा उसने मेरे साथ किया है ऐसा उसके साथ होगा। जैसे कि शाम इदरीस भाई अपनी वीडियो लगाते हैं, उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है। अभी आपने देखा, अभी उसकी वीडियो ट्रेंडिंग 2 में चल रही है। मतलब शाम इदरीस भाई ने सबसे पहले अपनी वीडियो में जो पॉइंट 1 उठाया, उनका कहना यह था कि डकी ने मेरे खिलाफ रोस्टिंग वीडियो बनाई, जिसमें डकी ने मुझे बोला कि मेरी पैदाइश एक एक्सीडेंट थी और मैं हाईवे पे पैदा हुआ था। और शाम इदरीस भाई को ये बात बहुत बुरी लगी, जो कि उन्होंने इतना सैड होकर वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ से लिया कि उसने मेरी फैमिली को टारगेट किया और मेरी बीवी को टारगेट किया। यार अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मे भी वो डकी के चैनल पे अभी भी पड़ी हुई है, रोज शाम इदरीस करके 7 साल पहले वाली वीडियो। तो उसमें डकी ने इनकी फैमिली के बारे में, मैंने तो नहीं सुना कि डकी ने इसकी फैमिली के बारे में कुछ बोला हो या इसकी बीवी के बारे में कुछ बोला हो। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लाइक इतनी कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे रोस्टिंग चैनल हैं जो लोगों को रोस्ट करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं। तो शाम इदरीस भाई साहब का कहना है कि यार ये डकी ने बहुत गलत वर्ड मेरे बारे में यूज करें, कहना कि अगर कोई आपके बारे में ऐसा वर्ड यूज करे कि आपकी पैदाइश ही एक एक्सीडेंट थी तो आपको कैसा लगेगा। जरा ये शाम इदरीस भाई की जरा ये वीडियो देखें। तो अगर तुम डक्की दल्ला है जैसी बात करने को तैयार हो तो मैं क्या अपने ट्विटर पे ये मीम भी नहीं बना सकता? यार कैसी बातें कर रही हो, डबल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने अपने एक चुस्सिए तरीन डिस्ट्रैक्ट के अंदर बोला था, यू प्रूव दैट योर बर्थ वाज अ बिग मिस्टेक। अब सेम बात मैंने कॉन्डोम जो के साथ ट्वीट की तो इनकी हालत खराब हो गई। मतलब हाल देखो इनका, जो बात खुद की है किसी दूसरे ने कर दी तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यार इस बंदे को उसकी बात इतनी बुरी लग रही है, लेकिन ये भाई साहब लगता है खुद का किया हुआ भूल गए कि यार जब ये अपने इस डिस्ट्रैक्ट में कह रहे थे कि तुम्हारी पैदाइश ही एक गलती है, मतलब किसी की पैदाइश को गलती कह देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की पैदाइश, अगर कोई बंदा इनकी पैदाइश को एक्सीडेंट बोल दे तब ये भाई साहब हर्ट हो जाते हैं। चलिए ये एक पॉइंट, अब इनका दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरे पॉइंट में अपनी बीवी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने जो 7 साल पहले ट्वीट्स किए थे कि हैशटैग पाकिस्तानी टाइनी यूट्यूबर्स, मतलब हट्स में रहने वाले यूट्यूबर्स, और मतलब उसके बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? क्या वो तुमने सिर्फ डकी को बोला था या तुमने पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर्स को बोला था? तो इनकी बीवी का कहना है कि मैंने वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ डकी के लिए यूज कर रहे थे। और शाम इदरीस भाई की सबसे बड़ी गलतफहमी, इनका ये कहना कि मैं ये जवाब 7 साल के बाद दे रहा हूँ। तो यार सबसे बड़ा झूठ तो इनका वीडियो में ये है कि मैं जवाब 7 साल के बाद। यार अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ये 7 साल पहले अपनी वीडियोस में उठा चुके हैं। ये सारी बातें ये 7 साल पहले बंदा कर चुका है और फिर ये कह रहे हैं कि मैं ये बातें 7 साल बाद कर रहा हूँ। भाई अच्छा चलें आप पहले इसकी इस बात का जवाब डकी के मुंह से ही सुन लें, जो कि 7 साल पहले ही डकी इस बंदे को दे चुके हैं। जितने भी लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना, वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं। सेम केस यहाँ पे हुआ है। इन मैडम ने ट्वीट्स के अंदर एस डाला है, यानी कि प्लूरल है, एवरी डाला है, यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। 20 ईयर ओल्ड्स, एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। लिटिल हट को कहती है कि मैं कमरे की बात कर रही थी, जबकि लिटिल हट छोटा झोंपड़ा होता है। ट्वीट के अंदर व्यूज की बात की हुई है और कह रही है कि मैं जैन को कह रही थी। अब तुम लोग ये सुनना, इस बात पे इसने अल्लाह की कसम खाई है। अल्लाह की कसम, that was for that individual। अब जो अल्लाह की कसम ही झूठी खा रहा है, उसकी पूरी वीडियो ही तो जैसा कि आपने सुन लिया डकी का रिप्लाई, तो इसका ये सबसे बड़ा झूठ ही है कि यही मैं बातें 7 साल के बाद उठा रहा हूं। लेकिन खैर डकी के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ें, अगर आपको लग रहा है ना कि डकी ने आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था इसलिए आपको डकी की बातें सही लग रही थी, डकी को छोड़ें, आप ये ज़ैद अली के ट्वीट्स देख लें। तो अब आपको शायद आइडिया होगा कि सिर्फ डकी नहीं, उस टाइम पे जितने भी लोग थे सबको यही लग रहा था यार ये ट्वीट सिर्फ डकी को लेके नहीं, पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर्स को लेके किया जा रहा है। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के और भी यूट्यूबर्स थे जो इनके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे, इनको ट्रोल कर रहे थे, इसलिए इन भाई साहब ने सबको टारगेट किया था। लेकिन जब इनको पता चला कि यार इनकी इस बात से तो आवाम इन्हें हेट करना स्टार्ट हो गई है, तो इन्होंने भाई फिर बाद में मैनिपुलेट करने के लिए कहा था कि हमने ये ट्वीट सिर्फ और सिर्फ डकी के अगेंस्ट ही लगाए थे। तो चलिए खैर वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। इनका थर्ड पॉइंट, जो इनका ये कहना है, जिसमें ये शमीर अब्बास को कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि यार मैंने जब इसके अब्बा को कॉल की तो क्या मैंने इसे धमकाया था?
मैंने इसे धमकी दी थी। इनका कहना है कि डकी ने ये भी मेरे क्या झूठ बोला था, मैंने डकी को कोई भी धमकी नहीं दी। तो चलिए इसका जवाब भी हम डकी के मुंह से सुन लेते हैं कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। कहता है मैंने कुछ नहीं कह रहा, इससे वैसे मैंने ही पूछा, मैंने कहा यार उसके फादर, मैंने भी कहा, मैंने कहा क्या यार फैमिली वुल, कहता है नहीं वो बात नहीं है। इसके कहा मैं इसको वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं इतना पता पता लगवा सकता और मैंने चुपना इसी को अठवासी को ले रहा है। वो उससे यही बात की थी मुझे, कहता है मैंने करना इसके साथ ही है, इसके फैमिली वालों को पता ही लगना हुआ क्या इसके साथ, ये इसने मुझे खुद ये बात की है। तब भी यार इसको शर्म आनी चाहिए, इंटरनेट बीफ पे इस तरह की धमकियां दे रहा है। हाँ बस क्या कहूँ मैं। उसके बाद इसने शामिर को इस तरह के मैसेजेस करके मुझे डराना शुरू कर दिया कि इसको अपनी फैमिली तो प्यारी होगी। वेदर यू वर्क एट लम्स और कॉमसेट, लाइफ इज फुल ऑफ हाउसेज ऑन सेल। तुम लोगों को मैं इसका मतलब बताता हूँ, मेरे फादर असल में कॉमसेट में प्रोफेसर हैं और हमने रिसेंटली घर भी अपना सेल पे लगाया हुआ था और घर के बाहर ही फॉर सेल लिखा हुआ था। और ये शाम इस तरह के मैसेजेस करके डराना चाह रहा है कि मुझे इसकी फैमिली की डिटेल का पता है सारा। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई कि बेटा आपका साइबर क्राइम में इन्वॉल्व। जैसे आपने इस क्लिप में उसकी रिकॉर्डिंग भी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी, उसके मैसेज भी देख लिए होंगे। लाइक वो किस तरह से डकी को डरा रहा था, किस तरह से उसे कह रहा था कि यार वो कह रहा है कि मतलब उसके अब्बा का मुझे मसला नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं उठा लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और जब शाम इदरीस अब मैनिपुलेट करने के लिए मतलब ऐसी इतनी माना शक्ल बना गया से कह रहा है कि यार मैंने उसे क्या बोला था, मैंने उसे धमकी दी थी। उसका कहना है कि मैंने उसे धमकी दी है, मैंने उसे डराया। तो आगे से शमीर अब्बास क्या कहता है कि हाँ यार वो तुमने तो सिर्फ गुस्से में बोल दिया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ये गुस्से में बोला था। जैसे मतलब आपको पता है कि ये बात सिर्फ गुस्से में कई बारी नहीं, अगर गुस्से में कही गई होती तो शमीर को क्या पड़ी हुई थी यार कि मुंह उठा के जाके डकी को इस तरह से कॉल पे बोल रहा था प्रॉपर। और ये भी बोल रहा था कि यार नहीं उसने तुम्हारे अब्बा के बारे में नहीं बोला, उसने बोला है कि मैं इसका ड्रेस मुझे पता है, इसको मैं घर से चुकवा लूंगा, मैं इसे चुकवाऊंगा ये वो। और अब चलते हैं इनके चौथे पॉइंट के ऊपर, जिसमें ये अपनी बीवी को कह रहे होते हैं कि उसने हमारे हिजाब का मजाक बनाया। तो इनकी इस बात का जवाब भी हम डकी से ही ले लेते हैं। लोगों ने कुछ नहीं कहना भाई, उंगली नहीं उठानी, क्रिटिसाइज ना कर देना, इनको कुछ हो जाना है। रिस्पेक्ट हिजाब मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसलिए डाला था क्योंकि तुम लोगों को जब भी कोई क्रिटिसाइज करता था तुम लोग बीच में इस्लाम ले आते थे, हमें मॉक करने के लिए। तुम लोग कहते थे ये तो हमें हेट करते हैं, इस्लाम हमें हेट नहीं सिखाता, इस्लाम हमें वो नहीं सिखाता, ये गाली देते हैं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। मैंने कहा अच्छा अगर तुम लोग अपनी तरफ से इतने इस्लामी बन रहे हो तो मैं एक पॉइंट लेके आता हूं इस्लामी, और ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग ना गया तो मुझे कहना। और वो गया। तुम लोग झूठ भी बोलते हो, फ्रॉड भी करते हो, ये सब रिलीजन के अगेंस्ट है। किसी दूसरों को तुम लोग कहते हो ना कि वो हमें हेट करते हैं, ये रिलीजन के अगेंस्ट है। मैंने फिर कहा कि चलो तुम लोगों को भी मैं सिखा देता हूं कि रिलीजन जब बीच में लाते हैं तो लाते कैसे हैं। इसलिए चलाया था मैंने रिस्पेक्ट हिजाब। उसका कोई खास वीडियो से ताल्लुक था भी नहीं, पूरी वीडियो का ताल्लुक है तुम लोग की फेक। तो आपको ये क्लिप देख के भी डकी का पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्लियर हो गया होगा डकी का इनके हिजाब को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। और इनका जो पांचवा पॉइंट है वो है इनके ट्वीट्स, लाइक जिनमें ये कह रहे हैं कि डकी हमें गालियां देता था, डकी हमारे अगेंस्ट मतलब ट्वीट्स करता था। तो चलिए इसका जवाब भी हम डकी के मुंह से सुन लेते हैं। गंदी ट्वीट्स करता गया, वो भी मैं यहाँ पे डालती हूँ। अब ये जो ट्वीट है ना, यहाँ पे मेरी शाम इदरीस से कोई बात हो ही नहीं रही, मेरी इस बंदे से बात हो रही है जिसने मुझे एक जुगत लगाई थी, जिसको इन रिप्लाई पे मैंने जुगत लगा दी। बस शाम इदरीस मेंशन तक नहीं है। शाम इदरीस बस उस पोस्ट के ऊपर टैग हुआ है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे साइड पे आ रहा है। बात मेरी असल में इस बंदे से हो रही है, और मजे की बात यह है कि इसको अच्छी तरह पता है कि बात मेरी इसी से हो रही है। इसने ऊपर वाला पार्ट दिखाया ही नहीं, जस्ट एक ट्वीट दिखाई जहां पे मैं किसी को जुगत लगा रहा हूं और कह रही है कि देखो कितनी गंदी बात। एक वीडियो है जिसका टाइटल है अ स्ट्रेंजर प्रपोज टू माई सिस्टर। पहली बात कि ये थंबनेल वाला सीन इस पूरी वीडियो में है ही नहीं, और इस टाइटल का इस पूरी वीडियो से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वीडियो के एंड में सिर्फ शाम इदरीस इतना बताया था कि एक स्ट्रेंजर आया था, मेरी बहन को प्रपोज कर दिया, कितना इनअप्रोप्रिएट है। बस पूरे टाइटल का वीडियो से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, ये यूजिंग सिस्टर फॉर व्यूज नहीं है तो और क्या है? मो व्लॉग्स करते ऐसे काम। अब तुम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन देखो, मैडम ने ट्वीट ही आधी दिखाई है, पूरा नीचे वाला पार्ट जिसके अंदर एक स्क्रीनशॉट थी वो काट दिया, और ये यूजिंग सिस्टर फॉर व्यूज वाली बात से ही है, दिखाया है मैंने प्रॉपर तुम लोगों को। इसको मेरे अगेंस्ट करने की नाकाम कोशिश ना करो भाई। फिर कुछ महीने के कुछ ट्वीट्स के जवाब थे जो इन्होंने तब डकी के अगेंस्ट वीडियोस में यूज किए थे, और डकी ने तब इनका जवाब दे दिया। तो वो अलग बात है कि डकी अब किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता, और डकी ने अब ये बातें छोड़ दी हुई थी, इन भाई साहब ने भी छोड़ दी हुई थी। तो अब इनको लगा कि 7 साल के बाद अब डकी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, डकी को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, और इन भाई साहब के भी व्यूज ऑब्वियस सी बात है कम हो गए थे, तो इन्होंने अपने व्यूज तो बढ़ाने ही थे। तो इन्होंने क्या कि 7 साल के बाद वही पॉइंट्स, बस अपनी टोन चेंज की, अपना थोड़ा सा लहजा और सिंपल सा अपना लहजा बदला है, और आगे आपके सामने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, पॉइंट्स और कहना स्टार्ट कर दी कि मैं 7 साल सब्र के इंतजार में बैठा रहा हूं, मैंने 7 साल सब्र किया है, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ था। यार
7 साल पहले अगर देखा जाए तो ये बंदा सारी बातें डकी के अगेंस्ट कर चुका था, वीडियोस बना रहा था, डकी को प्रॉपर रिप्लाई इसने दिए थे, उसको धमकियां दी थी, अपना हर तरह का हर बात जिस तरह के उस पर आजमा सकता था इसने आजमाया। अब ये कह रहा है कि मैंने अपने 7 साल तो भाई मैंने सब्र में गुजार दिए। और फिर इसका कहना है कि मतलब डकी ने मेरे साथ वो जो, हाँ इसने एक और वीडियो, इसका एक और पॉइंट था सॉरी वीडियो में, जिसमें ये कह रहा था कि जब मैंने डकी को कॉल की तो डकी मुझसे ऑफलाइन कॉल पे कह रहा था कि यार हाँ मतलब ब्रो मुझे तो किसी चीज का कोई मसला नहीं है, हाँ आल ओके, मतलब मुझे तुमसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, आल ओके सब ठीक है ये वो। तो लेकिन डकी अपने चैनल पे आके मतलब मेरे व्लॉग में आके नहीं कहना चाह रहा था कि यार मेरी इसके साथ सुलह हो गया, क्योंकि डकी ने मेरे नाम पे ही व्यूज लिए थे, इसलिए डकी मुझसे सुलह कर लेता तो उसके व्यूज वापस चले जाते। लेकिन डकी का इस बारे में और पॉइंट, डकी का कहना है कि यार जब मैंने इसके बारे में रोस्टिंग वीडियो बना रहा था, मैंने इसे सबसे पहले मैसेज छोड़ा था, मैंने बोला कि यार मैं आपके ऊपर रोस्टिंग वीडियो बना दूं, लेकिन इन भाई साहब ने उसका रिप्लाई नहीं किया। अब ये कह रहे थे कि हाँ यार उसका मुझे ट्वीट आया था बट मैंने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं मतलब ऐसे बंदे को कोई भी मैं इस बंदे को मुंह नहीं लगाना चाहता था। तो भाई डकी ने इसको मतलब इस पे रोस्टिंग वीडियो बनाई, इसने उसके चैनल पे स्ट्राइक डाली। फिर ये कह रहा था कि मैंने स्ट्राइक इसलिए डाली क्योंकि वो बार बार मुझे टारगेट कर रहा था। तो ठीक है, अगर उसने स्ट्राइक डाली, उसने इसे बोला कि यार तुम अपनी स्ट्राइक वापस ले लो, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर देता हूँ, पहली वीडियो के बाद यार हमारी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जिसके बारे में आप ये डकी के मैसेज भी देख सकते हैं जो डकी ने इन भाई साहब को किए थे, इन भाई साहब ने डकी को किए थे। हुआ ये था कि मैंने शाम इदरीस रोस्ट बनाने से पहले इससे परमिशन ली थी कि कहीं इसकी हालत ना खराब हो जाए। अब इसका उसने रिप्लाई नहीं दिया, जो मुझे समझ में आती है क्योंकि मुझे खुद 50 से 60 ईमेल आती है, मैं कौन सा साड़ी पढ़ता हूँ। खैर मैंने वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, इसने फेसबुक पे स्ट्राइक लगा दी। उसके बाद मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी ब्रो, कैन यू प्लीज रिमूव अ स्ट्राइक फ्रॉम माई चैनल एंड माई फेसबुक पेज, वी कैन टॉक अबाउट दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, रिगार्ड्स सादुर रहमान डकी भाई। फिर मैंने दोबारा की, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज यू कुड जस्ट कॉन्टैक्ट मी टू रिमूव द वीडियो। अब जब मैंने ये लिखा हुआ कि यू कुड जस्ट कॉन्टैक्ट मी टू रिमूव द वीडियो, तो इसका यही मतलब है कि तूने मुझे कोई पहले मेल नहीं की। आई वुड रिमूव इट इमीडिएटली विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। उसने ये मेल देखी लेकिन इसने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंस्टेड इसने क्या किया कि यूट्यूब पे गया, वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी। लेकिन यूट्यूब वालों ने वो वीडियो रिमूव इसलिए नहीं की क्योंकि वो वीडियो फेड यूज में आ रही थी। उसके बाद मैंने कोई गंदी चीज पोस्ट नहीं की फेसबुक पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे फेसबुक वाली स्क्रीनशॉट दिखाओ। तुम लोग वो बहन वाली ट्वीट ले आते हो बार बार जो सच है। उसके बाद फेसबुक पे मेरी जितनी मीम्स थी और इसको जहां पे चांस मिला उसने स्ट्राइक लगाई उस पे। और स्ट्राइक लगाने के बाद ये ट्विटर पे मुझे मैसेज करता है जहां पे ये बेसिकली मुझे धमकी देता है, यू कीप डूइंग स्टूपिड शिट एंड मेकिंग हेट वीडियोस ऑन मी। ओ भाई एक वीडियो बनाई है, वीडियोस नहीं वीडियो बोल। पाकिस्तानी पीपल नेवर सपोर्ट अदर पाकिस्तानी, वही जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। आई अंडरस्टैंड यू कैन स्टॉप हेटिंग बिकॉज इट मेक्स यू जेलस। व्हाई आई हैव 6.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड यू हैव 2,19,000। यू वांना प्ले डर्टी गेम? I will show you. I will get all your videos copyrighted and deleted unless you delete them yourself and channel suspended. Let me show you why my silence wasn't my weakness. I was just letting you grow which you decided not to. अब मेरा ये मैसेज देख के इंतहाई गुस्सा चढ़ा ना इसे कि मैंने इसको पहले मेल की हुई है जहां पे मैं इससे बेसिकली अपोलोजाइज कर रहा हूं कि मैं वीडियो भी रिमूव कर दूंगा लेकिन आप स्ट्राइक हटा दो। अब ये देखो, यहां पे मैंने फिर से बोला है कि तुम एक बार मुझे वीडियो रिमूव करने का कह रहे थे, तो ये जो कह रहा है ना कि मैंने पहले मेल सेंड की है वो झूठी है और तुम्हें ये बात एंड में पता लगेगी। उसके बाद मैंने इसको मैसेज किया, ऑलराइट लेट्स पुट दिस बिहाइंड, यू डोंट हैव टू रिलीज द स्ट्राइक्स, आई डोंट केयर, यू आर अ पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये याद रखिए, मैंने तुझे लिखी हुई है बात। जस्ट टेल मी द कंटेंट यू वांट मी टू रिमूव from Facebook, I'll do it. And sorry for the above replies, just lost my mind for a while waiting for your response. We can put the past behind us and start fresh. Pakistani should support Pakistani. Look at all the Indian YouTubers, how they stick together. Since you also removed Zaid's video, I'll let you make smart decision because I know you put effort in your videos too. We can just have no beef and continue without further issues. We can actually be friends if you remove the video, and when I come to Pakistan in a month, we can vlog and collab. अपनी वीडियो के अंदर ये क्या कहता है? ट्विटर पे मेरे साथ फेक दोस्ती भी करने की कोशिश की। मैसेज तो मुझे तेरा आया है जो तू कह रहा है कि वही मेरे से दोस्ती कर ले हैं क्योंकि वीडियो रिमूव कर दे। यू आर अ मैच्योर गाय सो यू कैन मेक योर ओन डिसीजन व्हाटएवर यू डिसाइड, आई एम गुड विद बोथ। शाम बस। फिर मैंने कहा थैंक्स अ लॉट ब्रदर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, गुड लक फॉर द फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू अ लॉट, पीस। बस अब यहां पे बात खत्म हो गई, प्योर एंड हो गई। कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे ये है ही नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपलोड की ना, मुझे फेसबुक की तरफ से मैसेज आता था कि आपकी अपलोडिंग डिसेबल्ड है। अब मैंने इसको कुछ दिनों के बाद वापस मैसेज किया
आई कैंट अपलोड अ वीडियो फॉर सम रीजन ऑन फेसबुक, वुड यू माइंड टेक द स्ट्राइक्स बैक। इसने मैसेज सीन किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। यू डेड भाई साहब, आई नीड टू अपलोड अ वीडियो ऑन फेसबुक बट आई कैंट अपलोड बिकॉज ऑफ योर स्ट्राइक्स। उसने मैसेज फिर से सीन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई नो यू हैव सीन द मैसेजेस ऑलरेडी, WTF मैन, आई हैव टू अपलोड माय शिट। उसने फिर से मैसेज सीन किया, प्योर इग्नोर किया। अब मैंने फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है और ये बंदा स्ट्राइक्स नहीं हटा रहा। मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया, जो ऑब्वियसली अब फेसबुक पेज तो नहीं है लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा था। सो शाम इदरीस स्ट्राइक्ड माय फेसबुक पेज एंड गॉट हाफ ऑफ माय कंटेंट रिमूव्ड। आई टॉक टू हिम ऑन ट्विटर एंड वी डिड मेड अ पीस। आई ट्राइड टू अपलोड अ वीडियो ऑन माय फेसबुक पेज बट आई कैंट बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक्स। आई आस्क्ड शाम इदरीस टू रिमूव द स्ट्राइक बट ही इजंट डूइंग दैट। जस्ट वांटेड टू एड्रेस द सिचुएशन, आई विल डील विद दैट शिट माई सेल्फ। बस अपनी जस्ट एक सिचुएशन बताइए कि मेरी शाम इदरीस की वजह से अपलोडिंग डिसेबल हुई है। बस अब मैं यहाँ पे 3-4 दिन वेट किया कि मतलब क्यों स्ट्राइक्स नहीं हटा रहा, ऊपर से मैसेज भी सीन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये पोस्ट की ना, कहता हाँ आई जस्ट केम ऑन ट्विटर, यू मेड अ पोस्ट अबाउट मी, लोल, ओके आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आई लेट इट बी, यू वांट वॉर, लेट्स डू इट नाउ। जबकि मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि मेरी अपलोडिंग डिसेबल हुई है शाम इदरीस की वजह से। और वो जैसा कि आपने देखा कि इनकी प्रॉपर मतलब इनकी आपस में सुलह हो चुकी थी सिर्फ पहली वीडियो के बाद ही। लेकिन उसने डकी ने बोला कि तुम अपनी स्ट्राइक्स रिमूव कर दो, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी स्ट्राइक रिमूव नहीं की, ये अपनी ईगो में आ गए। तो डकी का कहना है कि यार उसके बाद में अपनी जो भी वीडियो लगा, उसके बाद सॉरी डकी कहना है कि उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपनी वीडियो बनाई, मतलब मैं शाम इदरीस का सब कुछ भूल चुका था, मैंने वो बात खत्म कर दी थी। मैं जब नई वीडियो लगाने के लिए अपने फेसबुक पेज पे गया तो मेरी पोस्टिंग बंद हो चुकी थी, मेरी वीडियो वहां पे पोस्ट नहीं हो रही थी। तो मुझे बोला जा रहा था कि चैनल पे स्ट्राइक्स, कहता है कि मैंने यार मैसेज की कि ब्रो अपनी स्ट्राइक्स रिमूव कर लो, लेकिन इस बंदे ने स्ट्राइक्स रिमूव नहीं की। कह रहा कि मैंने फिर से मैसेज किया, मैंने 3-4 दिन बाद से मैसेज किया, लेकिन इस बंदे ने अपनी स्ट्राइक रिमूव नहीं की। तो फिर मुझे इस बंदे पे गुस्सा आ गया। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने मतलब पोस्ट किया कि मैं इसके अगेंस्ट दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात यार, इसने इस बंदे का पेज उड़ाया था। भाई कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो तो उसके लिए जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका पहला पेज लगा लो या उसका पहला, उसके लिए बहुत मायने रख रहा होता है। तो उस बंदे ने अपनी स्ट्राइक्स रिमूव नहीं की, जिस वजह से फिर डकी का कहना है कि मतलब यार मैंने इसके अगेंस्ट वीडियो लगा रहा था, बंदे के दोबारा से मुझे मैसेज आते हैं कि तुम वॉर चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें वॉर दिखाता हूँ। लाइक ये बंदा अपनी ईगो में आ गया था। अब ये जैसे डकी कह रहा है कि मतलब वो छोटे यूट्यूबर्स को बंदा नहीं समझता, लेकिन यार ये सेम थिंग भाई पे भी लागू होता है। जब डकी इससे छोटा यूट्यूबर था तब ये भाई उसको भी बंदा नहीं समझ रहे थे, तब ये उसको भी धमकियां लगा रहे थे, उसको भी उसके घर के एड्रेस के मैसेजेस भेज रहे थे, उसकी फैमिली को भी थ्रेट करने के लिए उसे मैसेज भेजे जा रहे थे। नज़ीम भाई ने अपनी बारी में सारा हरबा यूज किया, जो कुछ कर सकता सी ना इन्हें सब कुछ किया। लेकिन हुणे नूं पता चलिया कि लोग डकी दे अगेंस्ट होया ते भाई साहब आ गए ना सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज नहीं मिल रहे, उनको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, तो आ गए सिंपैथी लेने के लिए भाई कि डकी ने मेरे साथ ये किया, डकी ने मेरे साथ ये किया। तो मतलब मुझे लोगों की समझ नहीं आ रही कि यार लोग, चलो ठीक है उसको तुम लोग एक्सपोज होने पे उसको मतलब हेट दे रहे हो, चलो ठीक है यार वो चीजें मैं समझता हूँ यार, उसको आता नहीं था, उसने फिर भी लोगों को सिखाने के लिए बोला कि मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, अभी वो फ्रॉड करने लगा था। बट एवर इट इज यार, वो जो भी चीज थी वो चलो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके बाद जो भी बंदा उसके अगेंस्ट वीडियो लगा रहा है, तुम लोग कमेंट में हाँ हैशटैग डकी भाई, हैशटैग जस्टिस शाम इदरीस, किस चीज का जस्टिस भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रही किस चीज का जस्टिस दे रहे हो तुम इसे, कि भाई उसने इसे रोस्ट किया था, अगर उसने इसे रोस्ट किया तो इसने उसे रोस्ट नहीं किया, अगर उसने इसे रोस्ट किया तो इसने उसके चैनल पे स्ट्राइक्स भेजी, उसने इसे बोला कि स्ट्राइक रिमूव करो, ये बंदा अपनी स्ट्राइक्स रिमूव नहीं कर रहा था। इनकी बड़ी बात ये कि मतलब ये कह रहे थे कि सिर्फ डकी ही हमें गालियां दे रहा था। तो आप सबसे पहले इनकी ये वाली इंस्टाग्राम की पोस्ट देखें जो शाम इदरीस की बेगम ने डकी के अगेंस्ट लगाई हुई। तो मतलब यही बात है। अब ये बंदा आगे सिर्फ डकी वाली बातें आपको बता रहा है, सिर्फ डकी के ट्वीट्स आपको दिखाने लग गया, सिर्फ डकी की रोस्टिंग वीडियो से क्लिप निकाल के आप लोगों को दिखाने लग गया और आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है कि डकी ने मेरे अगेंस्ट इस तरह की वीडियोस बनाई और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और आप लोग इसकी बातें में, मतलब ये देखें जब ये बंदा उसके अगेंस्ट इस तरह के हैशटैग चला सकता है कि दल्ला डकी दल्ला ये वो इस तरह के, और डकी का सर उसके बदन से बहुत बड़ा है, वो बौना है, वो ये वो, मतलब ये लोग उसके अगेंस्ट तरह के वर्ड यूज कर रहे थे। और जब वो भी इसके रिप्लाई में अपने ट्वीट्स लगा रहा था तो अब ये लोग अपने ट्वीट्स मतलब हटा के सिर्फ डकी के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट, डकी की वीडियोस के क्लिप्स लगा के आप लोगों को मैनिपुलेट करने को बता रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने सब्र किया, और आप लोग भी सिर्फ इनकी साइड की बातें सुन के कह रहे हैं जी हाँ जी डकी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, जस्टिस आपको चाहिए, मतलब ये वो, आप लोग भी इनके साथ मिल गए। मुझे इसकी हैरानी हो रही है कि लाइक उस बंदे ने आपके पीछे अपने, तो मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि चलो यार जो भी हुआ, मतलब जो भी था वो चीज एक 7 साल पुरानी थी। मतलब ये चीज मुझे पता है कि जो तुम लोग उसे अनसब्सक्राइब करो, ये तलहा रिव्यूज की वीडियोस के बाद तो नहीं हो रहा। अगर तलहा की वीडियो के बाद हो रहा होता तो अगर तुम लोग तलहा वाली वीडियो के बाद ये सब करना शुरू करते हैं ना, तो चलो बंदे को समझ में आता, कोई इस चीज की कुछ सेंस बन रही होती।
कि हाँ यार चलो ठीक है भाई, मतलब वो एक्सपोज, सॉरी, वो फ्रॉड करने लगा था, वो स्कैम करने लगा था, तो इसलिए डकी को सारे के सारे मिलके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, सारे के सारे रजब को कर रहे हैं, सारे के सारे नदीम नानी वाले से बाइकआउट कर रहे हैं। जब मैनू समझ आ जाता कि यार अच्छा ठीक है ना, जो हो रहा है ना, मतलब इसने गलती की है, इसको उसकी सजा मिल रही है। लेकिन अगर शाम इदरीस की वीडियो के बाद ये वाले रिएक्शन आना, यार ये चीज तो मेरी समझ है भाईरा, मुझे समझ भी नहीं आता कि आप लोग क्या सोच के ये सब कर रहे हो। मतलब एक चीज 7 साल पुरानी 7 साल पहले भी शाम इदरीस वही था, डकी वही था, ट्वीट्स वही थे, बातें वही थी, वीडियोस वही थी। लेकिन 7 साल पहले आप लोगों को डकी की वीडियोस मसाले वाली देख के मजा आ रहा था, वो जब लोगों को रोस्ट कर रहा था, आप लोग इंजॉय कर रहे थे, जब वो लोगों की बेइज्जती करता था, लोगों को रोस्ट कर रहा था, लोगों को ट्रोल करता था, तब लोग आपको बड़ा इंजॉय करते, बड़ा इंजॉय कर उसकी वीडियोस देख रहे थे, उसे सब्सक्राइब कर रहे थे, लाइक कमेंट्स, मतलब तब आप लोगों ने उसको अपने सर पे चढ़ाया हुआ था। जब करते 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 उस बंदे ने 7-8 साल मेहनत करने के बाद अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर बनाया, उसने 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो आज अगर वही 7 साल वाली पुरानी बात, वो पुराना बंदा आ गया आपके सामने खो रहा है कि यार तब इसने मेरे साथ ये किया था, और अब आप लोग भी अगर उसके खिलाफ 3-4 बंदे और बोल रहे थे, लोगों ने उसके खिलाफ इस तरह की हवा गर्म की हुई थी, एक बंदा आके उसमें दोबारा से बातें छेड़ लेता है, आप लोग उस बंदे की बातों में आगे फिर से वही सब करने लग जाते हो कि हाँ यार 7 साल पहले उसने ये किया था, तो अब हम उसका कैरियर खत्म कर देंगे, उसको अनसब्सक्राइब करो, उसको रिपोर्ट करो, उसका चैनल बंद कर दो। मतलब सीरियसली यार, मतलब 7 साल पहले अगर ये सब करना था तो तुम लोग 7 साल पहले करते। 7 साल पहले तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, 7 साल पहले तुम बच्चे बने हुए थे, लेकिन तब तुम कह रहे हो जी हम बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आया, शाम इदरीस वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। और ये बात सिर्फ शाम इदरीस पे आके खत्म नहीं होती यार। मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ। लाइक एक बंदा था, मतलब वो मुनीब की मीम्स करके उसका चैनल है, वो भी कह रहा था कि यार डकी ने मुझे हायर किया था, डकी ने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, मुझे मेरा पेट दुख रहा था, डकी मुझे मेडिसिन लेने साथ नहीं लेके गया, मुझे पानी चाहिए था, डकी ने मुझे एक रात को पानी नहीं पकड़ाया, डकी ऐसे ही आके सो गया, डकी ने मेरे पर बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया। मतलब सीरियसली भाई, मैं कह रहा था यार मैं छोटा था, मैं तब उसके पास चला गया, तब डकी ने लाइक मुझे रात को पानी नहीं दिया, मैं प्यासा सोया, मैं वो बात नहीं भूल सकता, मैं डकी के लिए गया था। भाई तुम डकी के लिए गए थे, तो आप डकी के लिए नहीं गए, तब आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मेरे पे, इसलिए आप वहां पे गए थे। और वहां पे जाके अगर आपका ये भाई के वर्ड्स है कि यार डकी ने कभी मेरी सैलरी डिले नहीं की, डकी ने मुझे अपने घर में रखा हुआ था, डकी ने मुझे बेड दिया था, मैं वहां पे सुकून, फिर भाई के मतलब वो बातें सुने, यार वहां पे डस्टबिन नहीं था चीजें फेंकने के लिए, जहां पे मैं कूड़ा फेंकता, मैं इसलिए कॉर्नर में शापर रखता था। और यार डकी ने 20-25 दिन खाना दिया, उसके बाद मैं खाना बाहर से मंगवा के खाता था। यार अगर मैं कहीं जा रहा हूँ भाई, ये चीजें मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ठीक है, अगर डकी ने आपको कहीं भी हुई थी तो चलो ठीक है, अगर बाद में बंदा आपको सैलरी दे रहा था, उसने रहने के लिए आपको छत दी हुई थी, तो अगर चलो ठीक है यार, वो बंदा आपको खाना उसके बाद नहीं दे रहा था, आपको सैलरी दे रहा था, आप इतनी सैलरी आपकी थी कि आप अपना खाना मंगवा के वहां पे बैठ के इजीली आप अपना खा सकते थे, तो इसमें ये रोने वाली क्या बात है कि भाई सात, अगर तुम 3-4 साल बाद, 4 साल पहले कोविड आया था, 4 साल के बाद ये भाई साहब को लगा कि चलो डकी के खिलाफ हवा तो गर्म हुई हुई है, मतलब उसके अगेंस्ट वीडियोस बन रही हैं, तलहा ने बनाई हुई है, शाम में जो बंदा मुझको व्यूज मिल रहे हैं, भाई मेरी स्टोरी भी सुन लो, मैं भी भाई, मेरे साथ भी डकी ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मेरे को सैलरी देता था, मुझे उसने घर दिया हुआ था, मुझे सोने के लिए बेड देता था, मुझे उसने वहां पे रखा हुआ था, लेकिन भाई मेरा एक दिन पेट दुख रहा था, मुझे रात को हॉस्पिटल नहीं लेके गया, लेकिन भाई मुझे पानी चाहिए था, उसने मुझे रात को, मतलब सीरियसली, मतलब उसकी ये वीडियो हिट हो रही है, उसके मिलियन में, ठीक है मुझे पता है उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब उसके पहले भी 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके बाद उसकी वीडियो मिलियन में जा रही होती है, तो उसके बाद भाई साहब एक दूसरे बंदे को लेके आ जाते हैं, यार मेरे बाद डकी का ये एडिटर था, अब इसकी बात सुन लो। फिर वो भाई साहब की बात आती है, यार डकी ने मुझे वहां पे बुलाया, भाई आप कहाँ पे सोते थे, आप बेड पे सोते थे, यार मुझे तो डकी ने जो हॉस्टल लेके दिया था उसके पैसे भी डकी दे रहा था, मतलब इसके रहने के पैसे भी डकी दे रहा था, लेकिन यार मुझे वहां पे नीचे सोना पड़ता था। ते भाई हुन डकी तेन करो बेड भी लिया के दिंदा होता, मतलब तुम बेड भी देता है कि भाई मैं तुम्हें बेड भी देता हूँ, तुम यहाँ इसके ऊपर सो, मेरा भाई तू थल्ले रहो सही। उसके बाद कह रहे थे कि वहां पे उसके डकी का जो दोस्त था, उसके एडिटर भी वहां पे था, मुझे जलील कर देते। हाँ उसके पीछे भी डकी का कसूर है, मतलब भाई हर चीज का कसूरवार हर बंदा डकी को ही ठहरा रहा है। तो मतलब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सिर्फ भाई चढ़ते सूरज को ही सलाम है, मतलब वही बात है, कल डकी अरूज पे था तो हर बंदा उसकी तारीफें कर रहा था, अगर आज कोई बंदा उसके अगेंस्ट बोला है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो गए, तो जेड़ा बंदा बेशक वो नाल थी, बेशक वो ना कम कर दे रहा, मुंह चुके अगेंस्ट वीडियो लाने में, जो वाम की समझ में नहीं आती कि मतलब यार जो बंदा वीडियो लगा रहा है जाकर उसको मिलियन व्यूज, उसके मिलियन में लाइक, उसको लाइक फॉलो ये वो, और हर बंदे की बातों में आगे हैशटैग अनसब्सक्राइब डकी, हैशटैग, भाई अगर कोई हैशटैग चलाना ही है तो हैशटैग स्टैंड विद डकी भाई ये वाला यूज करो,
तो उस बंदे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जो बंदा 8 साल आपके लिए कंटेंट बनाता रहा, आप लोगों को हंसाता रहा, कभी बेशक वो लोगों को रोस्ट करके उसने हंसाया हो, बेशक वो जाके डांस करके हंसाया हो, बेशक अपने सर और अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा के आपको हंसाया हो, मतलब इस तरह के काम करता रहा। आज लोग उसी चीजों पे उसको ट्रोल कर रहे हैं कि यार ये तो जाकर सड़कों पे नाचता था। वो क्यों नाचा था? आप लोगों ने उसे कमेंट कर करके बोला था कि यार ये वाला टास्क करो, हम मतलब उसने आपके लिए चैलेंज रखा था ना, कितने सब्सक्राइब करो मैं ये करूंगा। वो सिर्फ क्यों कर रहा था? आपको हंसाने के लिए। उसका कंटेंट ऐसा यार, वो लोगों को एंटरटेन करता है, मतलब वो एंटरटेन कर रहा था, आप लोग तब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज जब आप लोग उसको हेट कर रहे हो, आप लोग वही उसकी चीजें उसके अगेंस्ट यूज करोगे, यार ये बंदा तो रोडों पे नाच रहा है, ये बंदा तो लोगों को गालियां दे रहा था, ये बंदा। भाई जब वो ये सब कर रहा था तब उसे रिपोर्ट करते, तब उसका चैनल बंद करवाते, लेकिन तब आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तब आप लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे, उसका डांस भी इंजॉय कर रहे थे, उसकी गालियां भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज आप लोग उसी चीजों पे उसे हेट दे। उसके बाद जब वो बंदा व्लॉगिंग पे आ जाता है, अपने भाई के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है, तब आप लोग कहते हो, तब आप लोग उसको भी इंजॉय करते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसे कहने लगे भाई के नाम पे व्यूज ले रहा है, अपने छोटे भाई को यूज कर रहा है। फिर जो बंदा भाई को छोड़ता है, अपनी एंगेजमेंट करवा लेता है, अपनी शादी करवा लेता है, भाभी का फेस रिवील करो, भाभी का फेस रिवील करो। जब वो बंदा भैया आपके कमेंट से आके अपनी भाभी का फेस रिवील, अपनी बीवी का सॉरी फेस रिवील कर देता है, उसको व्लॉग में आप लोग उसे बड़ा पसंद करते हो, उसके व्लॉग को बड़ा पसंद करते हो, उसे लाइक देते हो, मिलियन में व्यूज दे रहे होते हो, बड़ा एंजॉय करते हो। फिर कुछ दिनों के बाद आप लोग इस चीज के लिए उसे ट्रोल, मतलब कोई एक उसके हेटर्स मिल गए, उसके खिलाफ टैग यूज कर देते हैं, भाई बीवी दिखा के व्यूज ले रहा है, बीवी दिखा के व्यूज ले रहा है। और आप लोग सब उसके पीछे लग के यही बात है कि भाई वो अपनी बीवी दिखा के व्यू ले रहा है, वो अपनी बीवी दिखा रहा है तो उसका चैनल चल, मतलब बेवकूफ। वो 8 साल से बंदा यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी बंदा आजकल स्ट्रगलिंग फेज में है ना, तो उसे अच्छी तरह से समझ आ रहा हो कि यार किसी चीज के बारे में कंटेंट ढूंढना, उसके बारे में स्क्रिप्ट तैयार करना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, ये भाई कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कितना ज्यादा इस पे एफर्ट लगती है, कितना ज्यादा टाइम। सब इतना इजी नहीं है कि भाई ओवर द नाइट आया और डकी पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर बन गया। इसके बारे में 8 साल की मेहनत है। इसलिए मुंह उठा के कह देना ये बंदा तो अपनी बीवी के नाम लेके आ गया, बीवी दिखा के आ गया, भाई का नाम लेके आ गया, कि इसको गालियां दे के आ गया, ये भाई बातें करनी बड़ी आसान है। तो अगर आप किसी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हो, 110% आप बिल्कुल ठीक हो, फिर आप किसी को जज करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो राय है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।